वो क्या बात है? वो सबके चेहरों पर 12 की बजे हुए। कितना खुशी का दिन है। वो रिश्ता तय हुआ है हमारी बेटी का, लेकिन जिसको देखो मुंह चढ़ा हुआ है। वो बीजी भी वो नाराज होके शहर को चली गई। वो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। वो पुत्र, वो मैं ना तेरे होने वाली ससुराल में अभी अभी जाके आया हूँ। वो बड़े चंगे लोग हैं, चिंता ना कर दो। पता है, बहुत बड़ा घर है उनका। वो छत तो ना आसमान को छू रही है, लेकिन वो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत खुश रहेगी पुत्र, समझी? देखो जी, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। बस मैं चाहती थी कि एक बार आप कम से कम मीरा से पूछ लेते कि वो क्या चाहती है। कमाल की बात कर रही हो। वो मीरा से क्या पूछना है? तुम भी यही बात कह रही हो और बीजी भी यही बात कह रही है कि मीरा से पूछ लो। अरे देख नहीं रही क्या? वो 2 दिन से कितनी खुश है ये। वो खुद इसने दूसरी शादी के लिए हाँ की है। वो बच्चे ना एक ही चीज पसंद करते हैं, लेकिन माँ बाप ना 100 चीज देख के तब रिश्ता तय करते हैं अपने बच्चों का। और कसाई नहीं हूं ना मैं, नहीं हूं ना कसाई। और अगर ऐसा होता तो आज वो जो लोग आए थे उनके साथ इसका रिश्ता तय नहीं कर देता। अगर मुझे ये इतनी भारी लगती। इतना अच्छा रिश्ता मिला है मेरी बेटी को, और फिर भी तुम लोग, अरे बहुत चंगे लोग हैं, समझी? तो बड़ी खुश रहेगी। ये बीजी कहाँ रह गई अब? बाय गॉड, आज तो बुरे फंस गए हैं। कुछ चीजें ना बच्चे ही देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, जैसे दिल से दिल का मेल, बातों से बातों का मेल। तो मैं बस ये कह रही थी कि अगर ये दोनों एक बार मिल लेते, बातें कर लेते, तब फैसला लेते तो ज्यादा बेहतर था जी। वो तो चुप कर, बीच में अड़ंगे मत डाला कर। वो दिन के तोड़ती रहती है जब देखो। कितनी बार कहा है चुप रहा कर, जब देखो जब बोलती रहती है। मेरा पुत्र, तू चिंता ना कर। वो मैंने ना उस तेंद्र को बोला, ओ भाई फोटो और मोबाइल नंबर भी दे सन्नी का। ओ भाई मेरा जबली करेगा, बात कर लेगी सन्नी से। ओए पिंड वाला नहीं हूँ, ओ मॉडर्न बाप हूँ भाई, मॉडर्न बाप। ले पुत्र मैं दिखाती। मैं चलता हूँ। हाँ, और बहुत सारे काम है भाई, और सब करने हैं। वो सन्नी भी आने वाला है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और तू ना, ये जो तेरी फितूरी बातें हैं ना, ये अपने तक रख। मेरी बेटी को मत सिखाए सारी बातें, समझी ना? जब देखो जब सिखाती रहती है इसको। पुत्र, ये ले फोटो देख ले। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको सब पता है फिर भी ये फोटो दिखाने में लगी हूँ मुझे। मैं तुझे तेरे रिश्ते की फोटो नहीं दिखा रही हूँ, तेरे आने वाली मुसीबत की फोटो दिखा रही हूँ, ताकि तू फैसला ले सके कि तुझे आगे क्या करना है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं, मैंने मीरा का रिश्ता तय कर दिया है। आप सचमुच मीरा की शादी किसी और से करवाना चाहते हैं? आप जानते हैं ना मैं मीरा से कितना प्यार करता हूं। चलिए एक बार के लिए भूल जाइए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, पर आप ये भी तो जानते हैं कि आपकी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। ये जानते हुए भी आप उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कई बार बच्चों का दिल गलत जगह पर लग जाता है, पर मेरी मीरा बहुत समझदार और अक्ल वाली है। उसे अच्छे से पता है कि गलत जगह से दिल निकालकर सही जगह पर कैसे लगाना है। पर मुझे नहीं पता, एक बार मेरे दिल में कोई आ जाए तो उसे कैसे निकालना है मुझे नहीं आता। मैं वो नहीं कर पाऊंगा, किसी और को अपने दिल में नहीं बसा पाऊंगा। आपने सिर्फ मीरा का ही नहीं, मेरी भी जिंदगी का फैसला कर लिया। अब मैं क्या करूं बताइए? जब मौका था
तब तो तूने कुछ किया नहीं। मेरी मीरा तेरे लायक बनने की जी तोड़ कोशिश करती रही और तू इतने में इतना गिर गया, मेरी मीरा के लायक ही नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी से मीरा को मैंने नहीं, तूने खुद अलग किया है। इसका जिम्मेदार तू है। अब कुछ नहीं हो सकता, चला जाए यहां से। आप मीरा के पापा हैं, उस हक से आप मुझे यहां से जाने के लिए कह सकते हैं, पर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं मीरा से प्यार करता हूं, उतना जितना कोई नहीं कर सकता। उस हक से आप मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत हो गया मीरा, ये लोग तो तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। I don't believe this. बस मीरा, चलो यहां से। मीरा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मीरा, इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि शायद इन लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे कितना प्यार करती हो। पर ये सारे लोग तो आंखें बंद करके बैठे, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मीरा, ये ना कोई डीडीएलजे वाली फिल्मी एंडिंग होने भी नहीं वाली। ट्रेन छूट जाएगी, तुम यहीं रह जाओगी और मैं चले जाऊंगा। मीरा, मेरी बात सुनो, अगर ये शादी हो गई तो कोई खुश नहीं रहेगा, ना तुम, ना मैं, तुम्हारे मम्मी पापा। चलो मीरा यहां से। नहीं विवान, सही गलत का फैसला करने की समझ ना मेरी एकदम खत्म हो गई है। इसलिए मैं वही करूंगी जो पापा जी को सही लगेगा। जो उनका फैसला होगा मैं वही करूंगी, वो भी खुशी खुशी। खुशी खुशी? मेरा ये सब ड्रामा बंद करो। मैं जानता हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विवान कि मैं ड्रामे कर रही हूँ? ऐसी कौन सी बात हुई कि तुम्हें ये लगने लग गया कि ये सब ड्रामा है? तो ये सब सच है? हाँ, ये सब कुछ सच है। और मैं अपने पापा जी की कोई भी बात नहीं टालूंगी। उनको जो सही लगता है वही मेरे लिए सही है। जो होना था हो चुका। तुम अब ये ड्रामे बंद करो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ कोई पखेड़ा ना हुआ हो, जहाँ कोई कलेश ना हुआ हो। मैं कोशिश कर करके थक चुकी हूँ, अब और नहीं। ठीक है, तुम ये शादी करना चाहती हो ना, यही तुम्हारा फैसला। तो अब ये शादी होगी, बिल्कुल होगी।
वो एक बात का ध्यान रखी, और शादी में किसी चीज की कोई कमी रही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ चल रखता हूँ, चंगा। ओए प्रिंस, वो लच्छी हलवाई से बात की? हाँ पापा, बात हो गई। उसने खाने की लिस्ट मांगी है तो मैंने बोला शाम तक दे दूंगा। अच्छा ठीक है। अरे बधाई हो, बधाई हो। अरे आपकी बेटी मेरी बीवी का रिश्ता पक्का हो गया तो मुबारक तो बनता है ना। क्या है ये सब? क्या है मतलब? मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हूँ, आप मुझे देख के इतने डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हैं? कौन सा ड्रामा शुरू करा तू? अरे सर, ये कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा करने का हक और राइट तो सिर्फ आपको और आपकी बेटी को है ना। पर मैंने एक चीज डिसाइड कर ली, अब मैं भी इस ड्रामे में पूरा हिस्सा लूंगा। मेरा मतलब ये कि आपकी बेटी और मेरी बीवी, इनकी शादी मैं खुद कराऊंगा। वो भी पूरे धूमधाम से, लाइक अ बिग फैट पंजाबी वेडिंग। मैं भी देखता हूं कि अब मीरा वाकई में ये शादी करती भी है या नहीं। करेगी वो शादी, समझ में आया तेरे? कसम खाई उसने मेरी। कसम तो और भी कई खाई गई थी। अरे ये सब छोड़िए, मैं जानता हूं अब आप क्या कहेंगे। तुम बहुत बदतमीज हो, तुम मीरा के लायक नहीं हो अपनी, और मैं मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि मीरा की दूसरी शादी होनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छे से लड़के से होनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे ना, मैं शादी में सारा काम कर लूंगा, जैसे यहां पे कर रहा था, सब काम करूंगा। मैं भी तो देखूं कि ये शादी किस स्टेशन तक पहुंचती है। बस मेरी एक कंडीशन, ये शादी यहां नहीं होगी, होशियारपुर में होगी। पागल है, घर नहीं है मेरा, दिख नहीं रहा है इतना बड़ा जो मैं ओपरे घर में शादी करूंगा, बेगाने घर में शादी करूंगा। आप बात समझे नहीं। आपने लड़का तो ढूंढ लिया, और अगर वो यहां आया और उसने ये सब देखेगा तो सीधा शादी के लिए मना कर देगा। एनआरआई लड़का है ना, मैं भी एनआरआई हूं, तो जानता हूं कि उसकी थिंकिंग कैसी होगी। अरे एनआरआई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आदत होगी, मॉडर्न चीजों की आदत होगी जो यहां पे तो मिलेंगी। होशियारपुर में हो सकता है मिल जाए, तो शादी तो होशियारपुर से ही होगी। मेरी बेटी तेरे घर में कदम नहीं रखेगी। अरे रिलैक्स, आपका गुस्सा, आपकी बहस करना, ये सब आप अपने नए दामाद के लिए बचा के रखिए ना। मैं तो एक्स हो गया ना अब ससुर जी, आई मीन एक्स ससुर जी। मेरे साथ क्या ही हो? तू बातों की चक्री मत घुमा, सीधा बोल। मैं चक्री नहीं घुमा, सीधी सीधी बात आपके सामने लाके रख रहा हूं, और कुछ भी नहीं। एक मिनट, शादी होशियारपुर वाले घर से ही होगी। अरे वाह, वैसे जब तक ये मेरी बीवी थी ना, तब तक मेरी कोई बात नहीं मानती थी। जैसी शादी टूटी, रिश्ता खत्म हो गया, सारी बातें मानने लग गई। ये आइडिया दिमाग में पहले क्यों नहीं आया वैसे? Anyway, वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूं। चलिए अब जल्दी जल्दी यहां से निकलते हैं। कांग्रेट। खुशी में थोड़ा मैं काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ, टेम्पो को बुलाता हूँ। आप सब ये सामान बांधिए, वो वॉशिंग मशीन जो लेकर आए थे वो भी बांध लीजिएगा। आप लोग सामान बांधिए, वैसे भी शादी की इतनी तैयारियां करनी है, धूमधाम से करेंगे ना शादी। सामान बांध लीजिए, टेम्पो बुलाता हूँ। वो क्या जरूरत थी तुझे उसको हाँ करने के लिए, वहां जाने के लिए? तुझे समझ में नहीं आता? विवान फिर कोई नया ड्रामा रचेगा? पापा जी मैं ना थक गई हूँ सोच सोच के कि कौन ड्रामे कर रहा है और कौन नहीं। मैं तो नहीं कर रही ना। आपने मेरे और विवान के रिश्ते को गलत बताया था ना, तो ये गलती सुधारने के लिए
उस जगह से बेहतर तो कोई जगह ही नहीं हो सकती जहां से इस गलती की शुरुआत हुई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, अगर तुझे यही सही लगता है तो फिर यही सही। ठीक है। पुत्र, इस कार के साथ तो तेरी इतनी अच्छी यादें जुड़ी हैं, फिर तूने वहां जाने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? वहां तो तुझे इतना दुख मिला है। कहा मम्मी, कौन सा दुख? वहां पे मैंने कबड्डी खेलनी शुरू करी, मैंने कितने मेडल जीते, मेरी शादी हुई, मुझे पहली बार प्यार हुआ। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि उस घर में मुझे दुख मिले? उस घर में पापा जी ने मुझे बेटी के रूप में देखा था, एक दुल्हन के रूप में देखा था ना। तो जो हम पाना चाहते हैं ना मम्मी, वो पाने के लिए उस घर से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। और उसी घर से विवान ने समझना शुरू किया था कि एक परिवार क्या होता है, कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। तो हम एक दूसरे को एहसास दिलाने के लिए, उनको प्यार का एहसास दिलाने के लिए, उनकी मजबूरी का एहसास दिलाने के लिए उस घर से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। पुत्र, फिर ये अब सनी का क्या करें? हाय रब्बा, क्या हो गया है? रो क्यों रही है? मैंने क्या सोच रखा था और क्या हो गया? हमें आई टेल यू, मीरा और विवान का रिश्ता ना गोंद की तरह चिपका हुआ है। सेलो टेप लग रखी है ऊपर से वो, और स्टेपल लगा है अलग से वो अलग। मीरा और विवान के रिश्ते को जितना तोड़ने की कोशिश करो उतना ही और जुड़ता जाता है। और ये विवान ने ना होशियारपुर जाने का फैसला ना इसलिए लिया है कि ताकि वो मीरा की शादी तुड़वाने का प्लान बना सके। क्या ऊट पटांग बोल रही है तू? अरे शुक्र कर के हम अपने घर में वापस जा रहे हैं, जहाँ टूटियों में से पानी निकलता है। यहाँ पर हैंडपंप और कुएं में से पानी निकाल निकाल कर मेरी तो कमर दुख गई है। देख, डोले शोले भी बन गए, फील कर। मामी, आई टेल यू, आपको ठुल्लू की पड़ी है। आप तो ना बस छोटा ही सोचोगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। अरे वहां जाएंगे, मीरा और विवान का रिश्ता तो टूट ही जाएगा ना, फिर कैसे बनेगी हमारी जोड़ी? जैसी तेरी करतूतें है ना, तेरी जोड़ी बनते हुए मुझे दिख भी नहीं रही है। हाय 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 भाई, फिक्रे छोड़ दो और जिगरे चौड़े कर लो। वो क्या है ना, जैसे एक स्वेटर में एक धागा होता है, जिससे खींचो तो पूरा स्वेटर उतड़ जाता है। वैसे ही ना विवान और मीरा के रिश्ते का वो धागा मेरी पकड़ में आ गया है। अब देखना उनका रिश्ता कैसे उधड़ता है। तू सोच रही है कि विवान खेल खेल रहा है और मीरा सोच रही है कि वो बड़े खेल खेल रही है, लेकिन असली खेल ना मैं खेलूंगी। खिलाड़ी नंबर 1 इस घर की अक्षय कुमारनी। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। ऐसा क्या हो गया भाई? ओहो, ऐसा क्या हो गया भाई? ओवर कॉन्फिडेंस ना मुझे ऐसे ही नहीं होता, कोई ना कोई रीजन होता है कि नहीं? क्या है ना, मीरा क्या प्लान कर रही है वो मुझे पता चल गया है। अच्छा, तो हमने उससे एक कदम आगे चलेंगे, सिंपल। हाँ